दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा काश्तकार देखा है जो केमिकल के इस्तेमाल और अपने अखराजात को इंतहाई कम करके शानदार पैदावार ले रहा हो? जिन्होंने बहुत कम अरसा में अपने 250 एकड़ को ऑर्गेनिक काश्तकारी में तब्दील कर दिया हो। ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिक मैटर्स को इस्तेमाल करके अपनी कंपोस्टिंग खुद कर रहे हैं। फसलों के बकाया जात में एक पत्ता भी ज़ाया नहीं करते। रेज्ड बेड पर मुख्तलिफ फसलों को इंतहाई कामयाबी से काश्त कर रहे हैं। ये इतना कुछ कर रहे हैं जिनको समराइज करना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल है। आखिर में इस काश्तकार के पैगाम में आपके लिए एक निहायत ही अहम बात शामिल है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे तो ये आज की इंतहाई कामयाब और मोटिवेशनल स्टोरी हम तमाम काश्तकारों के लिए मशाले राह साबित होगी इंशाल्लाह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट में 78 मूरी के एक बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर है महाराज बुलेश कुमार। इनके काम और उसकी जो अचीवमेंट है इतनी है कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर। स्टार्ट इन्होंने चंद एकड़ से किया। आज 5 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास 250 एकड़ है और टोटल इनके जो है वो रेस बेड पर आ गए हैं, ऑर्गेनिक इनपुट्स पर आ गए। किसी किस्म का भी जो इनका क्रॉप रेजिड्यूज है ये टोटल का टोटल ये सॉइल में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। आखिर इनको कुछ नजर आया बेनिफिट तो ये अपनी क्रॉप रेजिड्यूज खुद यूज कर रहे हैं, बल्कि खरीद के यूज कर रहे हैं। फर्टिलाइजर लोग बैग्स की शक्ल में यूज कर रहे हैं, ये चंद केजीज की शक्ल में फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। सॉइल हेल्थ एक्सीलेंट हो गई है, इनकी यील्ड पहले से कई ज्यादा बेहतर होगी। शुगर के इंटरक्रॉपिंग इसके साथ हुई है। असल चीज देखनी है कि आपकी क्रॉप की कंडीशन क्या है, आपकी सॉइल की कंडीशन क्या हो रही है। जिस फील्ड में मैं खड़ा हुआ हूँ इसको हम नवर कहते हैं, ये घास का बेला था। यानी कोई ऐसा घास नहीं जो मेरे पास ना हो। ना गुड नहीं निकलवाता, मेरे पास गुड बंद है। गुड भी नहीं है, यहाँ कोई केमिकल वीडीसाइड भी नहीं है। केमिकल फर्टिलाइजर भी किलो में, जहाँ दूसरे फार्मर्स बैग्स में यूज करते हैं। बैग्स देखें ना सर, ये देखें, ये गन्ना, ये देखें, ये देखें, ये देखें, वो देखें, कहीं कोई। अब ये देखें, अब सर्दी की वजह से उसका कलर जो है ना ये पर्पल हो रहा है। हाँ, ये तो वो सर्दी कोरा पड़ रहा है उसकी वजह से। इसको पानी लगाया कितने दिन हुए? सर पानी को 15 दिन। आप देख लीजिएगा, बंदी तक अल्लाह ने चाह जमीन ऐसी रखूंगा। आप नमी देखें, मॉइस्चर देखें, जो नमी है ना बेटे उसको। ये लड्डू हो गया सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको नीचे फेंकता हूँ, ड्रॉप कर रहे हैं। नहीं टूटा, वरना नमी है। अगर नमी नहीं होती तो ये टूट जाता, ये भर जाता। तो ये हाथ से भी महसूस हो रही है मॉइस्चर है। लेकिन 15 दिन में हैरान हूँ, 15 दिन हुए इसको और ऐसा लग रहा है जैसे ये 2 दिन पहले इसको पानी लगा। गंदम की तूड़ी की इन्होंने सीजन में स्टॉक किया, फिर अपने रेस बेड के ऊपर मल्चिंग के लिए गंदम की तूड़ी इस्तेमाल की। जबरदस्त माशाल्लाह क्रॉप है गंदम की तूड़ी भी। ये ऑटो डिकम्पोज हो रही है। जिस रफ्तार से मैं चल रहा हूँ ना, को अभी 5 से 6 साल और लगे, देन ये केमिकल बंद हो जाएगा और आपका नैनो फर्टिलाइजर। आज कोई शाम को ढक दिया है, इसमें डंडे लगे हुए। हाँ हाँ, ताकि ये ऊपर उठ ही रहे। हाँ, जैसे सर्दी से बचाने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए, कोहरे से बचाने के लिए। ये प्याज देखें दोस्तों, इसको भी मल्चिंग की गई है। वही गंदम की तूड़ी नजर आ रही है। यानी आपने अपनी तूड़ी बेचने के बजाय ये ज्यादा बेहतर समझा के अपने इस्तेमाल में ले आए। अगर 2 लाख 4 लाख रुपए कमा के मैं कितना अमीर हो जाऊंगा, बल्कि उल्टा गरीब होऊंगा। मेरे को केमिकल बादशाह इतना लेना पड़ेगा कि उससे तिगने चुगने पैसे मेरे जो है वो केमिकल पे चले जाएंगे। और जमीन जो नियर टू डेड हो रही है वो तो होनी है, लेकिन ऑर्गेनिक की वजह से ये जमीन वापस फर्टाइल हो रही है। मेरी जितनी भी कॉटन लगी होती है सिर्फ हारी को काटने के लिए देता हूँ, जो उसको अपने घर में ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करना है। बाकी मेरे पास स्लैशर है, आप उसको हम ऐसा स्लैश कर देते हैं और फुटी का कद इतना होता है कि बंदा हाथ भी ऊपर करे तो बंदा नजर नहीं आएगा। लेकिन जब वो स्लैशर चलता है तो वो बिल्कुल ऐसे चूरा हो जाता है और वो हमारे रेस बेड में आ जाता है। तो जाहिर है ऑटोमेटिकली वो आपका वट्टर भी जलेगी, नमी भी रहेगी। वो रेस बेड पे ज्यादा इफेक्टिव है, बाकी पुराने वाले खीरिया स्टाइल पे नहीं। फिर आप उसको रोटावेट करें, दोबारा खीरिया लगाएं, 10,000 रुपये में एकड़ तैयार हो जाता है। पुराने रवायती तरीकों पे अगर हम जाएं तो तकरीबन 25 से 30,000 रुपये पर एकड़ का खर्चा आता है। इसमें सिर्फ हम 10,000 में एकड़ तैयार करने। लेकिन शर्त है कि
कि पहले आपने जमीन पे हार्ड पैन तोड़ना है, जमीन को एक दफा ठीक करना है, फिर आपके खर्चे खत्म होते जाएंगे, उसी को रिकंस्ट्रक्शन करें और इसी पे आप बागात में आए। और इसी में आप, जब मैं काटन लगाऊंगा तो मैं 3 रो लगाऊंगा काटन की, 1 रो में लगाऊंगा गन्ने की, जानबूझ के। आप देखें आपको सपोर्ट क्या आती है। जब ये हाई विंड हमारे पास चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, तो गन्ना उसको कैसे आपको रोकेगा? आपकी काटन क्रॉप कहाँ तक जाएगी? दुनिया चल रही है, हम नहीं चल रहे। कोशिश तो करना है, जो नसीब होगा वो। और ये अल्लाह का वादा है, तुम दिल से नियत से मेहनत करो, तुम्हारा नसीब तुम्हारे पास चल के आएगा। बिल्कुल, बस मेरी यही वर्डिंग है सर। हरे पत्ते छोड़ दो, 4 5 6 गोगड़े भी हैं वो भी छोड़ दो यार। ये क्या आधे मन से हम अमीर हो जाएंगे यार? ये जमीन की खुराक है। ज़कात क्या है? ये जमीन की ज़कात है यार। जो माँ है वो हमें इतना खिला रही है, हमने उसको नंगा छोड़ा हुआ है। अल्लाह तो देख रहा है ना सर। हम सबको अल्लाह पाक जो है ना ये समझ अता करे। दुनिया में आज तक कोई ऐसी क्रॉप नहीं बनी है जिसको डायरेक्ट पानी चाहिए, नमी दो। अब जिस क्रॉप को नमी दे सकते हैं, ऑटोमेटिकली उसकी एवरेज बढ़ेगी सर। हम पागल हैं, बेवकूफ हैं जो धड़ाधड़ पानी देते हैं, पानी का ध्यान करते हैं। हाँ, फ्लड आप करें लेकिन इस लेवल तक करें, क्योंकि आपका जब रेज बेड पे क्रॉप लगा हुआ है तो उसको पानी टच नहीं होगा, पानी टच नहीं है, सही। नमी जाएगी, नमी। और उस नमी की रिजल्ट आपने सारी फील्ड देख ली इतनी लेयर से। सर मड है, बड़े माल का जो गोबर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, फिर बकरी का आता है और उसके बाद फिर मुर्गी का आता है। ये आपके गन्ने की जो हरा पत्ता होता है ऊपर से जो, हाँ, वो कुतर करके वो डाले जाते हैं, भूसा डाला जाता है, जिप्सम डाला जाता है। मैं अभी मिर्चें मार्केट में भेज रहा हूँ वापसी में, वहां से मैंने सड़ी हुई सब्जी भी उठानी है, वो भी इसमें डालें आप। दुनिया उस पे चल रही है। मेरी कोशिश ये है कि मैं 1 एकड़ को कम से कम साल में 10 से 12 टन मिनिमम आना चाहिए। तक मैं पहुंचा नहीं हूँ, मैं 8 पे हूँ अभी। 8 टन आप साल पर हैं पर एकड़ जी। इन्होंने ये 2 बड़े सीमेंटेड टैंक बनाए हुए हैं जिसमें पाक वेस्ट डिकम्पोजर और रूट गार्ड का महलूल तैयार करते हैं ताकि अपने ऑर्गेनिक मैटर के इस केक को बेहतरीन कंपोज में तब्दील कर सकें। इन टैंक को इस मोटर की मदद से सुबह शाम मिक्स किया जाता है। ऊपर से शेड का भी इंतजाम किया हुआ है। पाक वेस्ट डिकम्पोजर और रूट गार्ड के इस महलूल की तैयारी के लिए शुगरकेन मोलासिस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इस कल्चर की तैयार होने के बाद इसको मोटर से लिफ्ट करके रोजाना इस कंपोज बेड पर छिड़काव की जाती है जिससे ये बेड गीला रहे और सूखने ना पाए। इस कंपोज बेड में खड्डे करके इसमें भी पाक वेस्ट डिकम्पोजर का महलूल भर दिया जाता है जिससे एक शानदार कंपोज तैयार हो जाता है। देख ले छिली पड़ी हुई, क्यों प्लास्टिक के पैसे खर्च करते हो? क्यों शेड के पैसे खर्च करते हो? ये खोरी है, ये खोरी है, ऊपर डाल दे आप। ये खुद एक ऑर्गेनिक होगा। हम इसको तीली मार देते हैं, इसको कहते हैं ये गंद है, कचरा है, इसको जला दो। लेकिन सर इसको जलाओ नहीं, इसका इस्तेमाल करो। जो हमारी जमीन फुटे खाती है, बेतुकी होती है, उसके अंदर जब ये अंदर जाएगा तो पानी कैसे अपने आप में जज़ब करेगा और कितने दिन मॉइस्चर रखेगा, करने की बात है। आप करके देख लें, आपको फायदा मिलेगा। मैं तो ले रहा हूँ। तो आपकी कास्ट नहीं बढ़ गई? सर देखें, अगर हम कास्ट पे जाएंगे तो डीएपी की आप देख लें, मेरा 1 टन जो मेरा बनता है ऑर्गेनिक, जिसमें मैंने आपको जितनी भी चीजें मैं मिला सकता हूँ जो इजीली अवेलेबल, उसमें मेन बात ये है जिसको हम वेस्ट करते हैं उसको बेस्ट कर। आपका काम है कैसे करते। ये इतनी चीजें मिलने के बाद 100 रुपए में 1 कट्टा बनता है। 1 टन में 25 कट्टे होते हैं। 2500 रुपए में आजकल क्या आधी बोरी यूरिया की है? वो 1 टन आपको क्या, उसके साथ आप अगर 10 किलो यूरिया मिला दें या 5 किलो मिला दें, आपकी एफिकेसी कितनी आएगी ये क्रॉप बता रही है। मैं कुछ नहीं पीने। मतलब कितना अर्सा इसको कंपोस्टिंग टाइम देते हैं, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें? सर अगर आप बेचते हैं तो फिर कंपोज करना पड़ेगा। अगर आप मालिक है, आपकी जमीन में दिस शुड गो इन फील्ड, कंपोज है या नहीं है, जमीन का क्या काम है, वो भी तो कंपोज डिकम्पोज कर देता है ना। व्हाई शुड आई वेट? मेरी जमीन को खुराक आनी चाहिए। आप क्रॉप की कंडीशन देख लें, दूसरों का फर्टिलाइजर क्या है, मेरा तो 50% भी नहीं। लेकिन जो डेटा आती है ये 60 से 80 मन के दरमियान। ये शुगर केन की नर्सरी है।
चावल की पराली से मल्चिंग इन्होंने की हुई है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि इनके यहाँ चावल नहीं है। ये जो पराली इन्होंने यूज की है, इन्होंने खरीदी है। देखिए सर कैसी जर्मिनेशन आ रही है, माशाल्लाह जबरदस्त। और गन्ने की जर्मिनेशन 60 डेज तक होती रहती है। कहीं से भी हटाए, खिली हटा के देख लें, हटाए दे यानी कि जिनके पास पराली या ऑर्गेनिक मैटर मल्चिंग के लिए मौजूद हैं, वो सवाल करते हैं कि इसको कैसे यूज करें। ये खरीद के इस्तेमाल करें। ये सर 100 रुपए मन में हमने खरीदी है, 50 रुपए ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, 150 रुपए मन में पड़ी है हमें। मैंने 1200 मन ये मैंने खरीदी है। 180 आपने खर्च किया, आपने 10 लाख का दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर बचा लिया। अगर समझे जमींदार तो ये बात है, ना समझे तो कुछ भी नहीं। दुनिया उस पे चल रही है, ऐसा ही मानी कुत्ता तो कौन खड़ी है। एडिटिंग ये वर्डिंग हाजी असलम की है, मेरी नहीं। आपने गैप फिलिंग करने के बाद जो बचता है उसे फिर आप अलग से लगा दें। आप 3 लाइनें कॉटन की लगाओ, 1 लाइन आप गन्ने की लगाओ। ये पिकनिक है सर, और मैं बहुत जल्द बागात पे भी कन्वर्ट हो रहा हूँ। जबरदस्त। इसी आपके रेस बेड पे, और थैंक्स टू मिस्टर डॉक्टर आसिफ शरीफ, और देन अब मैं डॉक्टर अब्बास बोलूं या अब्बास भाई बोलूं, जो ऑर्गेनिक में हमें जो इतना गाइड किया, उसकी रिजल्ट ये आप किराब की सूरत में यहाँ से आप देख लें। बीज सिर्फ 25 किलो है गंदम का। अब रेस बेड की वजह से जिस तरीके पे काश किया गया, उसकी वजह से ये कम सीड पर और इतनी अच्छी जर्मिनेशन और टिलरिंग माशाल्लाह जो ये दिखा रहे हैं, तरीकाकार जो है इस तरह का है कि ये सीड या कोई वैरायटी की वजह से। 9 लाइनें मैंने प्याज की लगाई थी, ये अब मैंने 2.5 फुट पे किया है, क्योंकि पपीते की भी कॉम्बिनेशन। प्याज की 6 लाइन लगानी जी, और 1 एकड़ में से आप 580 मन प्याज आप निकाल सकते हो रेस बेड पे। आप जज्बा तो रखें, एक स्पिरिट तो रखें। आप काम करने से पहले ही थक जाते हैं, ये नहीं होना। अच्छा, ये गन्ने की खोरी से आपने मल्चिंग की? यस, ये पूरा प्लाट हुआ है। अब इसमें मैं 8वें महीने में गन्ना लेकर आऊंगा, तब तक ये घास ही खड़ा रहे, पानी आता रहेगा। जमीन खाली नहीं छोड़ी आपने माशाल्लाह। 1 इंच भी नहीं। ऑर्गेनिक को ये गोबर नहीं है, हर चीज ऑर्गेनिक। आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो ये डिपेंड करता है आप पे। गंदुम के बाद ये इसी जो परमानेंट रेस बेड पर आपकी गंदुम है, आपका क्या इरादा है, क्या लगाएंगे और इसको किस तरह से करेंगे? हाँ सर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अभी हम जिस प्लाट पे खड़े हुए हैं, इसमें आनी है कॉटन। लोग तो कराते हैं तर से कटाई, जैसे भूसा बढ़े। बिल्कुल सही। मैं कहता हूं कि नहीं, 6 इंच जो है वो उसके छोड़ दें, ऊपर से आप काट लें, भूसा भी आएगा, गंदम भी आएगी। और जमीन का तीसरा मेन चीज यही अंदर आपका जो बुत्था होगा, वो कितनी तादाद में होते हैं, जब वो आपके रेस बेड में दफन हो जाएंगे तो आपकी जमीन की फर्टिलिटी कितनी बढ़ेगी। इस पर कॉटन कैसे काश करेंगे? फिर इसके ऊपर से दोबारा से रीशेपिंग करेंगे? नो रीशेपिंग, नथिंग। हमने खर्चे भी कम करने, कोई गोबल नहीं, कोई चीजल नहीं, कुछ भी नहीं। इसके ऊपर सिर्फ इसी रेस बेड के ऊपर आप रोटावेट करें और दोबारा खीरिया बना दें, जैसे जमीन नहीं है। ऑर्गेनिक तो है, जमीन तो नरम है, फिर आपको फिक्र किस बात की है। लेकिन रेस बेड पे आने के लिए आपको कोशिश ये करनी है कि जमीन का हार्ड पेन तोड़े, और वो सिर्फ और सिर्फ सब सॉइलर से टूट सकता है। जबरदस्त। शदीद सर्दी है और इसमें किसी किस्म की जो है वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, कोई मौसम का स्ट्रेस, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। ड्यू टू मल्चिंग एंड रेन। ये नई लगी हुई माशाल्लाह। फ्लावरिंग इसकी देखें, शाइनिंग वाले कलर देखें, पूरी फील्ड का एक जैसा कलर है। और ये रेस बेड का देखें कि पानी के अंदर चलता है खेरियों में, का मॉइस्चर नमी आती है इधर, उस पर ये होता है। प्लांट्स को डायरेक्टली कहीं पानी नहीं लग रहा। फ्रूटिंग माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन फ्रूटिंग हो रही। ये माशाल्लाह 28 अक्टूबर की काश्त है, नवंबर दिसंबर, और ये तकरीबन 2.5 महीने की क्रॉप। ये 21 मई की लगी। 21 मई की लगी हुई। ये सर्दी की वजह से जो मिर्च काली हो रही है ना, ये पर्पल हो रही है, ये मौसम का असर है। ये मौसम का असर है, लेकिन अब वापस ये ग्रीन की तरफ जा रही है। सर ये तो 2 साल चलती है, अभी तो साल भी नहीं हुआ। माल से लदी हुई माशाल्लाह। ये आप देख लें, माल देख लें, माल से लदी हुई माशाल्लाह। और ये मल्चिंग का काम
सर्दी से बचाने के लिए। ये गन्ने की खोरी इकट्ठी की हुई है इन्होंने माशाल्लाह, और मल्चिंग करेंगे इसे। अच्छा, इसको डायरेक्ट मल्चिंग करेंगे या इससे पहले कुतरेंगे? नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट मल्चिंग। इसको कुतरने की जरूरत ही नहीं है, आप बेड के ऊपर बिछा दें। ये डॉक्टर है सर। ये आप अगर रिसर्च करें नेट पे, गूगल पे, तो ये हमारी राइस की पलाल, जिसको सिंधी में पलाल कहते हैं, इसको छिली कहते हैं, ये जमीन का डॉक्टर है। ये हमारी बैक्टीरिया एक्टिविटी, जब डायरेक्ट सनलाइट लगती है तो बैक्टीरिया एक्टिविटी और हमारे केमिकल के इस्तेमाल से बैक्टीरिया एक्टिविटी खत्म हो जाती है, जमीन नियर टू डेड हो जाती है। सिर्फ और ऑर्गेनिक भी ना दें, सिर्फ मल्च भी करें तो आप देखिएगा कि आपकी बैक्टीरिया एक्टिविटी कितनी बढ़ती है। और पानी, ये सर्दियों में रजाई का काम करती है और गर्मियों में एसी का काम करती है, क्योंकि ठंडी होती है। बाहर का टेम्परेचर 45 है, मेरे पास टेम्परेचर मीटर पड़े हुए हैं। आप जमीन से मिट्टी निकालें, उसका टेम्परेचर चेक करें तो बाहर और अंदर के टेम्परेचर में 15 से 20 डिग्री का फर्क होगा। सर, ये जबरदस्त पॉइंट आपने बताया, सर्दियों में रजाई का काम और गर्मियों में एसी का काम। अच्छा, ये मल्चिंग से ये फायदा, जैसे इन्होंने बताया, टेम्परेचर का, मॉइस्चर रिटेन रखती है, कार्बन देती है, ऑर्गेनिक मैटर देती है, न्यूट्रिशन होल्ड करती है, और जो ज़मीन के माइक्रोब्स है उसके लिए शेड के तौर पे यूज़ होती है, उसके लिए एज ए ग्रोइंग मीडिया वो इस पर मल्टीप्लाई होते हैं, इससे फूड लेते हैं। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं ये मल्चिंग के। तो अपने इस असासे को जलाएं नहीं, इसको इस्तेमाल करें। थैंक यू अब्बास भाई। मैं महाराज गणेश कुमार, रिहायशी मीरपुर खास, 78 मोरी से झलूरी के रास्ते पे मेरी ज़मीन है। ये अब्बास साहब की मेहरबानी है कि इन्होंने वक्तन फवक्तन हमें गाइड करते रहे, क्योंकि अचानक खादों के रेट, केमिकल्स के रेट इतने बढ़ गए कि हम अफोर्ड भी नहीं कर रहे थे। दूसरा, सबसे बड़ा जो हमारी जिन्स पैदा होती है उसकी रेट नहीं आ रहे थे। जैसे अभी गन्ना चल रहा है, आप देख रहे हैं, जानबूझ के उसके रेट कम कर दिए और गन्ने का रेट कर दिया। गंदम हमारे से 2000 में ले लिया, अब हम कहाँ जाएं, क्या करें? हमें वापस कुदरत पे आना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं अपने सारे जमींदार दोस्तों को कहूंगा कि थोड़ी सी तवज्जो दें, थोड़ी सी मामूली सेटिंग में आपको परेशानी हो सकती है, परेशानी भी इतनी बड़ी नहीं है जो आप हल ना कर सकते। एवरीथिंग इज इन योर हैंड, हर चीज आपके हाथ में है। तीली देने से बचें, जो वेस्ट है आपका उसको जितना कोशिश करें बेस्ट से बेस्ट बनाएं, उतनी आपकी जो है वो फर्टिलिटी, पानी की कमी, खादों के खर्चे, अल्लाह ने चाह इन सब में बरकत आएगी। मना बरकत का मतलब ये नहीं है कि खर्चे बढ़ेंगे, रोजी में इतनी बरकत आएगी जब खर्चे कम होंगे और आपकी आउटपुट बढ़ेगी तो अल्लाह ने चाह बेहतरी। थैंक यू सर। मैं ये बात अपने फार्मर को कहना चाहूंगा, देखिए हमारा मसला सिर्फ यील्ड नहीं है, हमारा मसला फार्मर की इनकम नहीं है, हमारा मसला सर्वाइवल का है। हमारी ऑलमोस्ट इंसान की जो जरूरियात हैं टोटल, उसका मोर देन 80% जो जरूरियात है हमारी इस जमीन से निकलती है। हमारे कपड़ा, हमारा खाना, हमारी खुराक। अगर खुदा ना खास्ता, अगर हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, अगर हम खुदा ना खास्ता अपने जमीन को बंजर कर बैठे, हमारी खुदा ना खास्ता ये जमीनें मुर्दा होगी, तो हम खाएंगे क्या, आबादी को खिलाएंगे क्या, जिस पर हमें आंखें खोलनी होगी। मैं ये नहीं कहता हम स्पीड में चलें, हमें एटलीस्ट अपनी डायरेक्शन ठीक करके चंद कदम से स्टार्ट लेना चाहिए। हम अपनी सॉइल की जुबान को समझें, इसको बेहतर करने के लिए अपनी कोशिश करें। मुझे और महाराज गणेश साहब को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली किसी इसी तरह की वीडियो में। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।